पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही। शेख खालिद बिन मोहम्मद, क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को। हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज़ किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की, लाहौर की है। जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे? कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है, वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि इस समय भारत का जो आईआईटी, दिल्ली का जो आईआईटी है, उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा का उद्घाटन कर दिया है, वो भी अबू धाबी में। तो आप जैसा कि जानते हैं, अबू धाबी यूएई का कैपिटल है, यूएई की राजधानी है, और जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें इस उद्घाटन को सफल बनाने के लिए वहां के प्रिंस मौजूद थे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। और इससे जो है भारत का जो इमेज है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अबू धाबी के साथ जब ऐसा संपर्क बनता है जिसमें आपका आईआईटी कॉलेज वहां पर ओपन होता है और वहां के लोग जब इसमें भागीदार बनेंगे, वहां के जो लोग हैं वो इसमें एडमिशन लेंगे और इसके बाद में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के लोग उसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं और वहां पर पढ़ने जा सकते हैं। और वो बच्चे जब निकलेंगे या उनसे जब पूछा जाएगा कि आप भैया किस कॉलेज में अपनी आईआईटी की डिग्री ले रहे हैं, तो वो यही बताएंगे कि हम इंडिया की कॉलेज में, इंडिया आईआईटी के या इंडिया दिल्ली आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, हम वहां से पढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर इस चीज का इमेज जो है बहुत ही बेहतर जाने वाला है। और ये अभी तो दोस्तों बस जस्ट शुरुआत है, इसके बाद भी कई देशों में हमारी आईआईटी के कॉलेज के कैंपस खुलने वाले हैं। कई देश इस चीज का जो है इंतजार कर रहे हैं और कई देशों में इस चीज की बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय आईआईटी के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की हासिल की है और जिस तरह से कि आईआईटी मार्केट को भारतीय छात्रों ने कब्जे में ले रखा है और भारतीय हुनरमंदों ने इसको जो है अपने हाथ में ले रखा है। आप देख लीजिए कि किस तरह से बड़ी से बड़ी कंपनियां, जो टेक्निकल कंपनियां हैं, उसमें भारत के ही लोग बड़े बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है और किस तरह से हम एजुकेशन को लेकर आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम एजुकेशन को कितना महत्व देते हैं। अब इस पर ये खबर निकलते ही पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान है, हैरान है, क्योंकि उनका कहना है कि भैया हम तो जाते हैं वहां पर मोहम्मद बिन सलमान के पास और भी लोगों के पास, तो हम तो कहते हैं कि भैया हमको कुछ पैसा दीजिए, हमें अपने खाते में जमा करना है, वरना हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, हम बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, मुस्लिम बिरादर हैं आपके और हमें कुछ खैरात दीजिए। और इस तरह से वो इन्हें खैरात भी देते हैं। और इसके बाद में भारत जब वहीं पर जाता है किसी देश में, तो वो कहता है हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आपको बताइए कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की आवश्यकता है, हम आपको एक आईआईटी कैंपस ही गिफ्ट में दिए दे रहे हैं। तो ये स्तर, ये जब वो देखते हैं कि इतना अंतर है दोनों देशों में, तो उनको बहुत बड़ी जो है परेशानी होती है और बहुत समस्या उनके लिए, उनके दिमाग में चल रही है पाकिस्तानी मीडिया के। और इसमें कोई छुपी बात नहीं है, ये साफ जाहिर होता है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनका रोना स्यापा डाला हुआ है इस विषय को लेकर। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है। और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो
चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे, या हबीबी मान जाता। ये सारी खुदगर्जी है, वैसे ऐसी बात नहीं है। दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर की जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी ना किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया, जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, वो तो लाजमी इस बात में उसका हिस्सा है। कंट्रीज ये पसंद करते हैं कि ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही आईआईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज पर रूल कर रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। जो अभी तक की है उसमें कंसिस्ट ऑफ 52 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू दी जी एडवांस्ड एग्ज़ाम एंड दी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। बाकायदा एक टेस्ट लिया गया वहाँ पर, और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर मौजूद होंगी। जो टीचर्स हैं वो भी वहीं के होंगे जिन्होंने ये टेस्ट बनाया भी होगा और इसको लिया भी। ये टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो है। अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए, नंबर 1 वो, फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं और उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पाकिस्तान से भी पहले गिरेगी। पांचवी बड़ी मौशत बन गई है वो जो उसको खड़ा करने वाले यहूदी है, अमेरिका है उसके पीछे। अगर वो अपना हाथ खींच ले तो ये कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे भी तो चाइना है। हमारे पीछे चाइना, लेकिन यहाँ सियासत बहुत है। वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज़ टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अबू धाबी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर, उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तो दें देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज गिव। कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहाँ से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास सस्ती बिजली नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसका दिमाग खराब है वो अपने आके पैसे जाया करेगा? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ। बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम, अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है, सबका सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंडिया ने, IITs की अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द वर्ल्ड, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस IIT में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में
आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी बस इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। एक इंडिया एक बहुत बड़ी IT की इंडस्ट्री